हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारी एफिशिएंसी की क्लास 10 रहेगी। 9 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आज एफिशिएंसी टेस्ट का ये क्लासेस जो मैंने शेड्यूल डाला था उनके अकॉर्डिंग ये क्लासेस अपलोड होगी। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आपको जो एफिशिएंसी आपसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपसे MS वर्ड 2007 में, ठीक है। तो 2007 में आपसे एफिशिएंसी MS वर्ड के अंदर पूछी जानी है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा सब चीज़ें देखने के लिए। बाकी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं आपको। एफिशिएंसी में जो चीज़ें पूछी जाएगी, यहाँ ये जो क्षेत्र होता है ये होता है टैब का, जहाँ से एफिशिएंसी आपसे पूछी जाती है, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आने वाली क्लासेस में इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, सीधा अपन वर्क करेंगे ओनली क्वेश्चंस पे। जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा करूँगा उनके बारे में बताऊँगा। अब देखा जाए ये होम टैब है, ये सभी टैब है तो ये होम टैब है। होम टैब के अंदर जैसे फ़ॉन्ट की कोई फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी तो ये फ़ॉन्ट का पोर्शन पूरा, तो यहाँ फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग आपसे पूछी जाएगी। तो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आपसे कहा जाए तो यहाँ होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी। अब क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको करके जानी है एफिशिएंसी में। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन में भी ये जो आपको दिख रहा है, ये आप जैसे इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे तो मल्टीपल और भी मोर ऑप्शंस आपको अंडरलाइन के लिए मिल जाएंगे। और ज़्यादा जाओगे तो मोर अंडरलाइंस में आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर में फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग फिर से आ गई है। जैसे आप इस फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग को यहाँ भी ओपन करोगे इस डायलॉग बॉक्स में, तब भी यही चीज़ें आपके सामने आने लगेगी। बट इसके अंदर जो देखो इन्होंने वो करके दिया है अंडरलाइन स्टाइल के अंदर, तो यहाँ आपको वर्ड्स ओनली इस तरीके से ये अंडरलाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये एडवांस की बात है। और टेक्स्ट इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट की आउटलाइन देनी है, आउट स्टाइल देनी है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन करना, तो सब यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस में अपन चलेंगे तब देखेंगे इनको। बाकी जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अपन देखें, इसको स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है। इसको जो बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट में, तो ये आपको वैसे देखना भी नहीं है। इसमें आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो ये होता है, तो वो अभी मैं ऑप्शन में गया था, वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा ये हाईलाइट जो है, तो ये हाईलाइट आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट कलर जो देना है, वो फ़ॉन्ट कलर में, फ़ॉन्ट कलर से मतलब ये है कि जो शब्द है उनको कलर देने की बात हो। जैसे मैं दूँ यहाँ पे, तो ये रेड कलर में ये हो चुका है। इस तरीके से ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग रहने वाली है कलर के रूप में, ठीक है। देन उसके बाद में इसको वापस से अपन क्लिक करते हैं तो ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग चली जाएगी, ठीक है। आगे हम देखें, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा। हाईलाइट हो गया, इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर हो गया। आगे हम देखें तो ग्रो फ़ॉन्ट को बढ़ाने की बात हो तब फ़ॉन्ट यहाँ से अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉइंट के अंदर या ओड नंबर में आपको दे तो आप यहाँ सीधा नंबर डाल के भी, जैसे कहे कि आपको फ़ॉन्ट 12.5 करना है, लेकिन जैसे आप इसमें जाओगे तो ये 12.5 तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। जब नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे 12.5 जैसे आप यहाँ डालोगे और एंटर मारोगे तो ये 12.5 फ़ॉन्ट आपका हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखेंगे तो ये फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करने के लिए, फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके साथ में ही ये अपन देखें तो ये चेंज केस है। चेंज केस से मतलब ये है कि कई बार शब्द सेंटेंसेस उसमें होते हैं, टोंगल में होते हैं। इसके अलावा लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज इस वर्ड में होते हैं। तो सेंटेंस केस के अंदर तो ये होता है कि पहला जो शब्द होगा वो आपका कैपिटल में होगा, फिर उसके बाद में सारे लोअर केसेस में होंगे। जहाँ पे पॉइंट ख़त्म या
कंप्लीट कोमा नहीं आता, फिर उसके बाद में वापस से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस केस में आप जैसा पढ़ते हो वैसा आपको दिखेगा। लोअर केसेस की बात हो तो सभी लोअर केसेस में आपको दिखेंगे। अपर केस की बात हो तो सारे कैपिटल में दिखेंगे। अब कैपिटल ईच वर्ड की बात हो तो प्रत्येक जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब छोटे होंगे, ठीक है। टोंगल केस की बात हो तो पहला जो अक्षर होगा स्टार्टिंग वाला वो आपका स्मॉल केस में होगा और देन उसके बाद में सारे ही कैपिटल केस में होंगे। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। आगे हम देखें तो ये एक तरीके से, हाँ, ये क्लियर फॉर्मेटिंग की बात होती है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आपसे कहें तो आपको सीधा जाके यहाँ से कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे आपको दे कि अभी मैं मान के चलो ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मैं हाईलाइट भी दे देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको इटैलिक भी कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। ये इतनी फॉर्मेटिंग मैंने इसमें की। क्या क्या किया मैंने इसमें? हाईलाइट किया मैंने, बोल्ड किया, इसको इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और स्ट्राइक थ्रू दिया मैंने इसमें। और भी इसमें ऑलरेडी कहीं सारे फॉर्मेटिंग होगी। तो जैसे अपन इसको सेलेक्ट करके वापस से अपन क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये जो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया तो इसलिए छूटे नहीं, तो यहाँ पे डबल बार क्लिक करके तो ये हो जाएगा इस तरीके से, या फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे तक लाने पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग अपन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में ये है कि आप डायरेक्ट नहीं करोगे, एक एक चीज़ें आप हटाओगे। जैसे बोल्ड हो रखा है तो इसमें बोल्ड था, और वापस से करते हैं अपन एक बार को। बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था, स्ट्राइक थ्रू था, इस तरीके से था। तो आपको एक एक चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे स्ट्राइक थ्रू अपन करें तो स्ट्राइक थ्रू हट चुका है, अंडरलाइन पे अपन क्लिक करें तो अंडरलाइन हट चुकी है, इटैलिक पे करें इटैलिक हट चुकी है, और बोल्ड को अपन ने हटा दिया। तो इस तरीके से आपको क्लियर फॉर्मेटिंग इसकी करनी है। पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, जैसे अलाइन देना है आपको टेक्स्ट को लेफ़्ट की साइड में तो है ये है, सेंटर की बात हो तो ये है, और राइट की बात हो तब ये है, और जस्टिफाई की बात हो तो है। अब इसमें देखो अपन यहाँ पे जब अपन क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट कीज़ भी इनकी आ रही हैं, मतलब Ctrl+L के साथ भी आप जा सकते हो और वो कर सकते हो। पर आपको यह नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको माउस के साथ ही करनी है। कीबोर्ड का इस्तेमाल या कीबोर्ड की सपोर्टिव की जो है Ctrl+L वगैरह जो भी, इनका यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये अलाइन की बात हो गई। इसके अलावा स्पेसिंग की बात हो तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग आप यहाँ से दोगे। इसके अलावा शैडो करना, आपको बैकग्राउंड को शेडिंग देनी है, मतलब बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ हम चले तो बुलेट्स की बात होती है, और ऑटो बुलेट्स आप दे सकते हो इसमें, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा नंबरिंग आप यहाँ से दे सकते हो, और दूसरा मल्टी लेवल की लिस्ट यहाँ से आपको मिलेगी। पर ये आपको ये फॉर्मेटिंग ज़रूरी नहीं, आप ये मत करके जाना। बाकी बुलेट्स आप देख लेना, नंबरिंग आप देख लेना, ये दो चीज़ें आपके काम लायक है एफिशिएंसी में, ठीक है। ये आपको नहीं करना। इसके अलावा बात हो इंडेंट को डिक्रीज़ करने की, मतलब कम करने की, तब यहाँ से आप पहले से ऑलरेडी इंडेंट है तो उसको कम किया जा सकता है। और इंडेंट देने की बात हो, इंडेंट दिया जाए तो यहाँ से आप इंडेंट दे सकते हो। दूसरी चीज़, ये शॉर्ट्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें शो हाइड, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जा रहा आपकी एफिशिएंसी में। तो ये दो चीज़ें। देन इसके बाद में मल्टी लेवल लिस्ट, ये आपको नहीं करना एफिशिएंसी में, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसके अलावा देखा जाए तो बॉटम बॉर्डर, ये आपको देख के जाना है। इसके अलावा और भी अपन जाए एडवांस में तो यहाँ डायलॉग बॉक्स दे रखा है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग का मिलेगा, लाइन एंड पेज ब्रेक के संबंधित आपको एडवांस में सब चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर आप दे सकते हो, लाइन स्पेसिंग कर सकते हो। इसके अंदर भी सिंगल 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट,
और एक्सप्ली और मल्टीपल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ऑन पैराग्राफ और पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा आपको इंसर्ट के बारे में पूछेंगे तो आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। पेज लेआउट के बारे में पूछेंगे, रेफरेंसेस के बारे में, मेलिंग के इसके बारे में नहीं पूछेंगे। रेफरेंसेस में आपको ऐसा कुछ है नहीं जो पूछा जाए, मेलिंग में आपके लिए कुछ है नहीं जो पूछा जाए। हाँ, रिव्यू की बात हो तो इसमें से पूछने लायक जैसा कुछ है नहीं। व्यू की बात हो तो इसके अंदर रूलर जो है ये जो है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो चीज़ें पूछी जा सकती है तो इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। पेज लेआउट में ही चलें तो पेज लेआउट के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो मार्जिन भी पूछा जाएगा, ओरिएंटेशन भी पूछा जाएगा, साइज़ भी पूछी जाएगी, कॉलम्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाटरमार्क किस तरीके से लगाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडेंट में यहाँ भी आप देख सकते हो, इंडेंट लेफ्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है, स्पेसिंग कितनी रहेगी। जो पैराग्राफ की आपने फॉर्मेटिंग वहाँ देखी थी होम टैब के अंदर, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है वो हेडर एंड फुटर पूछा जाता है, जो कि आपके इंसर्ट में देखने को मिलेगा। टेबल की फॉर्मेटिंग तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो इंसर्ट के अंदर टेबल की फॉर्मेटिंग, पहली चीज़ हाइपरलिंक किस तरीके से डाला जाता है वो चीज़, हेडर एंड फुटर किस तरीके से, और पेज नंबर, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम देखते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सेट पेज साइज़ टू A5। तो पेज की जो साइज़ है उसको A5 आपको करना है। तो सिंपल सा अपन यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपल। पेज की बात हो तो होम टैब में आपको पेज मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस आपको मिलता है। तो यहाँ आपको ये सब चीज़ें मिलेगी नहीं। इंसर्ट की बात हो तो इंसर्ट में आपको टेबल, हेडर एंड फुटर, ये सब चीज़ें हाइपरलिंक की आपको मिलता है। तो यहाँ भी पेज की बात नहीं होगी। इसके अलावा पेज लेआउट में, तो पेज लेआउट में पेज की बात होगी, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन के लिए पूछा नहीं गया, क्योंकि आपको पेज की साइज़ को ही करना है। तो मार्जिन में आपको नहीं जाना। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में होता है, तो ये आपको नहीं देना। साइज़ की बात हुई है तो साइज़ में आपको जाना है। और यहाँ पे A5 की बात हुई है तो A5 पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। तो यह सिंपल सा आपका A5 में कन्वर्ट हो चुका है। देख रहे हो किस तरीके से ये कन्वर्ट हो चुका है। पहले साइज़ काफ़ी लैंडस्केप टाइप थी, तो वो इस तरीके से पेज जिस तरीके से पहले फॉर्मेटिंग में था उस तरीके से अब नहीं है। तो पेज की साइज़ अपन ने A5 कर दी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन ये है सेट द राइट मार्जिन ऑफ पेज टू 2.1। अब पेज में मार्जिन देना है, राइट मार्जिन कितना देना है, 2.1 देना है। ठीक है, वापस से यहीं पे अपन क्लिक करेंगे लास्ट में, और साइज़ में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपको तय करना है, क्योंकि मार्जिन की बात हुई तो मार्जिन में जाना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए होम टैब नहीं खुला हुआ, इंसर्ट नहीं हुआ, पेज लेआउट टैब खुला हुआ है। ठीक है, आगे हम चले तो कस्टम्स मार्जिन की बात हुई है यहाँ पे। आगे देखा जाए, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन, अरे मैं वापस से चलता हूँ। इस पे पूछा गया सेट द राइट मार्जिन ऑफ द पेज टू 2.1। ठीक है, मार्जिन सेट करना है राइट के अंदर, कितना, पेज के अंदर 2.1। तो आपको सिंपल होम टैब ये ओपन है आपकी, यहाँ आप क्लिक करोगे लास्ट में। इंसर्ट में आपको मिलेगा नहीं, पेज के लिए बोला है तो पेज में मिलेगा। पेज में आप मार्जिन में जाओगे, मार्जिन में नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, पर यहाँ कहीं भी आपको राइट वाइड का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आपको सीधा लास्ट में कस्टम मार्जिन में जाना है। जैसे आप कस्टम मार्जिन में आप जाओगे तो इन्होंने क्या कहा है, राइट। तो यहाँ पे टॉप, लेफ़्ट, गटर, बॉटम, राइट और गटर पोजीशन इस तरीके से बता रखा है। तो आपको राइट से काम है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे कितना डालोगे, 2.1 करके
ओके कर दोगे। ठीक है, यह आपका राइट मार्जिन हो चुका है 2.1। आगे हम देखिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन अपना है लास्ट, राइट द टेक्स्ट पार्ट इन द हेडर एंड गिव इन बोल्ड इफेक्ट। आपको एक टेक्स्ट लिखना है पार्ट्स, और फिर वो कहाँ लिखना है, आपको हेडर में लिखना है। पहली काम है हेडर में लिखना है, तो हेडर आपको डालना पड़ेगा पहली चीज़। दूसरा, उसमें आपको राइट करना पड़ेगा, पार्ट्स लिखना पड़ेगा, मतलब जो शब्द दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में उसको बोल्ड इफेक्ट देना होगा। तो एक तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक तो पार्ट्स लिखना, एक हेडर डालना और उसको बोल्ड इफेक्ट देना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपका हेडर डल जाता है। ठीक है, तो हेडर डल जाता है, या तो ये कर सकते हो आप, या फिर आप इंसर्ट में जाके भी आप हेडर डाल सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेडर डल चुका है। यहाँ टाइप टेस्ट के लिए आपसे पार्ट्स शब्द के लिए बोला है, तो पार्ट शब्द अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा पार्ट शब्द हो गया है। अब ये होने के साथ में कहा गया है कि भाई इसको आपको बोल्ड करना है। फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में आइए। होम टैब में यहाँ बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिए, ये अपना बोल्ड हो चुका है। अब इसको यहीं रहने देते हैं। अब इसके लिए ये नहीं कहा इसको बीच में लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसको सेंटर करना है, या फिर इसको जस्टिफाई करना है, या फिर लेफ्ट इंडेंट राइट लाइन ये देना है इनको, ऐसा कुछ भी अपन से नहीं कहा गया है। जितना कहा गया है उतना करना है, एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग आपको नहीं करनी है। आगे हम चले तो ये क्वेश्चन कंप्लीट रहा हमारा। आगे हम देखें तो इसमें है अंडरलाइन द एंटायर टेक्स्ट ऑफ 4th पैराग्राफ। जो अपना चौथा पैराग्राफ है उसके सभी शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। तो अपन काउंट करेंगे अपना चौथा पैराग्राफ कौन सा है। तो पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है, तो यहाँ से ये पैराग्राफ है और यहाँ जाके ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ की बात हो तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तीसरे पैराग्राफ की बात हो तो यहाँ से जाके यहाँ कंप्लीट हो रहा है। और चौथे पैराग्राफ की बात हो तो यहाँ से लेके यहाँ कंप्लीट हो रहा है। या तो आप यहाँ पे अब देखो, क्लिक करने का मैं बताऊँ, आप चाहो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके स्क्रॉल करते हुए लास्ट तक सेलेक्ट कर सकते हो, पर सेलेक्ट करते हुए ये ध्यान रहे कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3 बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ में आपको ये सेलेक्ट हो जाएगा। लास्ट में जाके भी आप क्लिक करोगे 2 बार तो ये सेलेक्ट आपका हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट करना पहचान लीजिए। अब आप जैसे मैं स्क्रॉल करके हुए ला रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा गया है कि इसको अंडरलाइन करना है सभी शब्दों को। ठीक है, तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया पूरे पैराग्राफ को और यहाँ पे अंडरलाइन पे सिंपल सा क्लिक कर दिया। ये नहीं कहा गया कि आपको डबल अंडरलाइन करना है, थिंक अंडरलाइन करना, डॉटेड अंडरलाइन करना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो सेलेक्ट करने के बाद में सीधा सिंपल सा अंडरलाइन पे क्लिक करना है। तो ये सभी शब्द इसके अंडरलाइन हो चुके हैं, पूरा पैराग्राफ। ठीक है, आगे हम देखिए, गिव 1.0 राइट इंडेंट टू द 3rd पैराग्राफ। तो 4th पैराग्राफ अपना लास्ट वाला था, तो 3rd पैराग्राफ ये अपना रहेगा। ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें कितना इंडेंट देना था अपने को, तो इंडेंट की फॉर्मेटिंग यहाँ भी दे रखी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ के अंदर इस डायलॉग बॉक्स में आप जाते हो तो आपको इंडेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंडेंट आपको ये जनरल में अलाइनमेंट है, आउटलाइन है, ये आपको नहीं करना। ये इंडेंट यहाँ दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें लेफ़्ट राइट दोनों दे रखे हैं। तो आपको जो पूछा गया है वो कौन सा इंडेंट पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है राइट, कितना 1.0। ठीक है, वापस अपन चलते हैं। 3rd पैराग्राफ ऑलरेडी सेलेक्ट है। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, इसमें राइट इंडेंट देना है 1.0, तो 1.0 और यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है।
तो ये अपना राइट इंडेंट हो चुका है 3rd पैराग्राफ में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपना है अप्लाई ऑटो बुलेट्स टू ऑल पैराग्राफ एक्सेप्ट 3rd पैराग्राफ। 3rd पैराग्राफ जो है उसको छोड़ते हुए बाकी जितने भी पैराग्राफ है उनमें आपको क्या देना है, बुलेट्स देना है। ठीक है, तो देते हैं भाई। तो सिंपल सा अपन सेलेक्ट करेंगे कुल मिला के। ठीक है, ये सेलेक्ट किया अपन ने, यहाँ बुलेट्स पे अपन गए तो यहाँ अपन सीधे से क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया भाई किस तरीके से बुलेट देना। दूसरे पैराग्राफ को अपन सेलेक्ट करेंगे, दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, बुलेट दिया। तीसरे पैराग्राफ को आपको कोई वो नहीं देना है, और चौथे पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है और बुलेट देना। इस तरीके से आपने दिया। तीसरे पैराग्राफ में आपने बुलेट्स नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। आने वाली क्लासेस में और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।